नमस्कार, प्रणाम। मैं विशाल सिंह आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, खान सर कौन है, क्या करते हैं, क्यों ये अभी विवादित चल रहे हैं, पूरी वजह समझेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। सभी मेरे प्यारे साथी अंत तक बने रहिएगा। मैं पूरा का पूरा डिटेल्स आपको खान सर के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग बचपन में एक लाइन सुने होंगे, मैं भी सुना हूं, आप सब भी सुने होंगे। इसी प्रकार खान सर ने भी ये लाइन जरूर सुने होंगे। नाम में क्या रखा है, काम में ही सब कुछ रखा है। इसी को हम बोलना चाहें तो नाम से क्या मतलब, काम ही सब कुछ है। इसी लाइन को टैग मानते हुए, इसी लाइन को टैग लाइन मानते हुए खान सर भी अपने जीवन में नाम में क्या रखा है, कर्म को ध्यान देते हुए कर्म करते गए, कम कर्म करते गए और धीरे धीरे अपने जीवन में आगे की ओर अग्रसर होते चले गए। जो लोग नए हैं मैं आपको बता दूं कि खान सर एक लीजेंड और हीरो टीचर हैं जिनके YouTube पे सब्सक्राइबर 93 लाख 93 लैक्स हैं, मतलब 93 लैक्स फॉलोवर हैं। और ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और साइंस। इसके अलावा भी इनके कुछ वीडियो और भी अदर चीजों पे भी रहते हैं। ये सुर्खियों में बेशुमार हैं क्योंकि इन्होंने लोगों के अंदर जीके, जीएस, जनरल साइंस अवेयरनेस के प्रति जो इंटरेस्ट लोगों के अंदर जागृत किया है वो बहुत ही अपने आप में काबिल तारीफ है। आज से कुछ साल पहले की बात है, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, कोई भी आदमी जीके, जीएस से घबराता था, डरता था, पढ़ने से दूर भागता था। आज उनकी वीडियो, आज उनकी जो लेक्चर्स है, इतने व्यूज जाते हैं कि शायद मूवीज के भी उतने व्यूज नहीं जाते होंगे, सिंगिंग के भी व्यूज नहीं जाते हैं। और वो न ही केवल बिहार के बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। वैसे आदमी पे हम लोगों को, पूरे देशवासियों को फक्र होनी चाहिए कि इतने कम उम्र में, महज 26 से 27 साल की उम्र में उन्होंने जो इतिहास रच दिया वो अपने आप में काबिल तारीफ है। इसी टैगलाइन को आज आधार मानते हुए खान सर भी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और पटना के मुसल्लापुर हाट में अपनी कोचिंग स्थापित करते हैं और इतना न्यूनतम फी पे, कम फी पे लोगों को पढ़ाकर इस मसीहा है, एक प्रकार से बोला जाए मेरे भाषा में तो छात्रों के लिए। उनकी एप्लीकेशन पे भी जो पढ़ाने का अंदाज है, और पढ़ाने का जो अंदाज है वो बिल्कुल ही फनी स्टाइल में चीजों को, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत ही आसान करके लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हर कोई रूट लेवल का भी इंसान उस बातों को बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है, समझ सकता है। और इन आदमी अभी ये विवादित इसलिए है क्योंकि नाम को लेकर इन पे विवादित किया गया है। नाम से लेकर इनको बार बार लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है कि एक्चुअल इनका वास्तविक नाम क्या है। खान है कि अफजल है कि अमित कुमार है कि संदीप यादव है, नाम को लेके ये अभी चर्चा में विवादित है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, आप मुझे एक बात बताइए, बॉलीवुड या फिल्मी जगत में कितने एक्टर, ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिनकी वास्तविक नाम है? क्या अक्षय कुमार का नाम अक्षय कुमार था वास्तविक में? क्या जो अजय देवगन है उसका वो नाम अजय देवगन ही था वास्तविक में? मेरे प्यारे साथी, लेकिन हम उस व्यक्ति विशेष को उसके काम से जानते हैं कि अजय देवगन है, इस प्रकार की परफॉर्मेंस देते हैं, एक्टिंग करते हैं, हम उसको अजय देवगन के नाम से जानते हैं। ये अक्षय कुमार है, हमने उसके काम को प्रायोरिटी दिया, ना कि नाम को। वो अच्छा काम करता है इसलिए उसका नाम हम लोगों ने ऐसा दे दिया और हम बोलते चले गए। अगर मेरे भाषा में बोला जाए तो खान सर महाभारत के अभिमन्यु हैं। इन्होंने कम उम्र में एक पढ़ाई के लिए, एक भारत देश में, विदेश में, इनकी जो YouTube चैनल है आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में 10वें लेवल पे ट्रेंड करती है। ये हमारे पूरे देश के लिए एक फक्र की बात है और हम गर्व से बोलते हैं। जितने भी हमारे YouTube चैनल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, मैं सबका तहे दिल से, बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि हर वो टीचर,
हर वो टीचर, चाहे उसके अंदर 10 बुराइयां हैं तो 90 अच्छाइयां भी छिपी हुई होती है, और हर विद्यार्थी को यह चाहिए कि वो 10 बुराइयां को छोड़कर उस 90 अच्छाइयां को अपने अंदर ला ले। अगर हर टीचर की वो 90 अच्छाइयां अपने जीवन में अगर इन्वॉल्व कर पाने में सक्षम है तो उसके जीवन ऐसे ही संभल जाएगी। तो मैं तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीचर हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हैं, मैं विशाल सिंह उन सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन सभी मेरे प्यारे साथी, सभी मेरे प्यारे भाई, बड़े छोटे सभी इन तमाम विद्यार्थी के लिए एक मसीहा की तरह खड़े हैं। उसी प्रकार से खान सर भी एक ऐसे लिगेंड आदमी, एक ऐसा हीरो, क्योंकि इन्हें टीचर बोलना तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा, एक प्रकार से हीरो है। 125 करोड़ देशवासी में से ऑलमोस्ट 1 करोड़ इनके सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मतलब 1/125 अगर इसको हम मैथमेटिक्स के टर्म में बोले तो 1/125 फ्रैक्शनल पार्ट ये जनसंख्या अपने पास फॉलोवर के रूप में रखते हैं। काबिल तारीफ है। इतना सारे लोगों को फॉलो कराना ये किसी आम आदमी की तो बस नहीं की बात नहीं हो सकती। इन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में एक क्रांति जैसा क्रिएट कर दिया है। जो विद्यार्थी सब्जेक्ट से भागते थे, पढ़ने से कतराते थे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, रुचि नहीं लगता था, वो लोग भी खान सर की वीडियो को देखकर पढ़ना प्रारंभ कर दिए हैं। इवन मैंने एक बार गलती से क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई छोड़ दिए तब ये आए थे, तो मैं एक दिन गलती से खोल लिया तो मैं देख रहा था कि इनके पढ़ाने का अंदाज इतना बेहतरीन है कि मैं भी इनके फॉलोवर हो गया। इन्होंने रिप्रेजेंट कर रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में बता रहे थे और उसको आईपीएल से कनेक्ट करके बता दिए थे कि आई इंडिया से इंडिया और पी से पाकिस्तान और एल से लंदन, मतलब इन दोनों को लड़ाने में लंदन का योगदान है। तो इस तरह से वो चीजों को कनेक्ट करते हैं, वो अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है। अब आपको एक बात बताते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात समझिए। कभी कभी पढ़ाने के दौरान क्या होता है, एज ए टीचर, मैं आपको एज ए ट्यूटर बताता हूं कि कभी कभी पढ़ाने के दौरान क्या होता है, हम लोग बहुत हार्ड एग्जाम्पल की ओर बढ़ जाते हैं, कभी टफेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लास के ड्यूरेशन में। पढ़ाते पढ़ाते फ्लो रहता है, हम टफेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, और उसी टफेस्ट एग्जाम्पल को लेने का वजह यह होता है ताकि हम अपने विद्यार्थी को, अपने भाई को, अपने छोटे बड़े को सच्चाई से रूबरू करा सकें, उनकी असलियत बातों को ला सकें। और इन्हीं असलियत बातें को लाने के द्रव्यमान अगर कोई आदमी ये बोले कि इस आदमी ये जाति है, ये धर्म से है, ये मजहब से है, तो ये गलत है। क्योंकि एक शिक्षक के लिए ना तो कोई जाति होगा, ना तो कोई धर्म होगा, ना तो कोई मजहब होगा, क्योंकि टीचर तो टीचर होगा। मान लीजिए कि कोई टीचर अगर हिंदू से है तो उस ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू के विद्यार्थी ही उससे पढ़ेंगे, उससे सिख, ईसाई, हिंदू सारे के सारे धर्म के लोग पढ़ेंगे। तो कोई टीचर, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी टीचर हो, ऑनलाइन पे जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, उनका ना तो कोई जाति है, ना तो कोई मजहब है, और ना ही उनका कोई किसी से दुश्मनी है। वो सभी के लिए कॉमन बात करते हैं। बस हाँ, एक बात मैं खुद से बोल रहा हूं कि क्लास के द्रव्यमान वो कभी हार्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, एकदम कठोर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसलिए क्योंकि वो सामने जो विद्यार्थी हैं, जो अबोध बालक है, उनको सच्चाई से रूबरू करा सके, सच्चाई असलियत को बताने के लिए वो ठोस एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिसकी वजह से खान सर ने भी अपने क्लास के दौरान, क्लास लेते वक्त ऐसे ही कोई एग्जाम्पल ले लिए जो कुछ लोगों को ये रास नहीं आया। लेकिन अगर मैं बोलूं तो इनका ऑब्जेक्टिव जो ऐसा नहीं रहा होगा, इनका जो मोटिव रहा होगा वो ऐसा नहीं रहा होगा। मोटिव बस इतना था कि ये पढ़ाने के समय जो सामने इंसान अबोध बालक बैठे हैं, इनको अच्छे तरह से बातें दिमाग में सेट हो जाए, इस पर्पस से इन्होंने एक कठोर एग्जाम्पल लिए होंगे। और आज के समय में ये विवादित इसलिए है, इनको नाम को लेकर लोग विवादित है। मैंने जैसे अभी शुरुआत में बताया कि नाम में क्या रखा है, काम से लोगों की पहचान होती है। मेरे नजर में या तमाम विद्यार्थी के नजर में खान सर एक लीजेंड और हीरो टीचर है।
चीजों को इतना बढ़िया से पेश करते हैं, इतना ही सिंपलिसिटी करके लोगों के सामने लाते हैं कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज भी एकदम सिंपलीफाई होके आसान माइंड में फिट हो जाता है, जो कि जीके जीएस, स्टैटिक जीके और साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसलिए मैं ऐसे आदमी को दिल से सैल्यूट करता हूं और तमाम विद्यार्थी को मैं बोलता हूं कि कहीं पर भी किसी भी एंगल से खान सर को गलत की नजर से मत देखिएगा, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए ही कोई भी कठोर एग्जाम्पल लेते होंगे तो केवल आप लोगों के लिए लेते होंगे, ताकि आप लोगों को बातें अच्छी तरह से समझ हो जाए। क्योंकि इनका तो ना तो कोई जाति है, और इनका क्या, मैं तमाम टीचर को बोल रहा हूं कि उनका ना तो कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है। टीचर तो एक टीचर होता है, वो सभी धर्म के आदमी को पढ़ाएगा और एक ही ज्ञान देता है, एक ही बात बताता है कि सही के रास्ता पे चलो, गलत को छोड़ो। अगर कोई इंसान सही को सही बता रहा है, गलत को गलत बता रहा है, तो लोग उसे पीछे पड़ जा रहे हैं। ये कहां की बात हुई? अगर कोई आदमी सही को सही बता दे रहा है, अगर आईना के सामने अपने चेहरा को सही बता रहा है, गलत को गलत बता रहा है, तो उसकी गलती कहां है, बुराइयां कहां है? एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूं, ये जितने भी लोग हैं ना जो दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरे को पीछे पड़े रहते हैं, दूसरे को उंगली करते हैं, ये जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात याद रखिएगा आप लोग। आप अपने कामों पर ध्यान दें। जो लोग, जितने भी लोग हैं, अगर दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं, दूसरे को पीछे पड़े रहते हैं खींचने के, वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं बढ़ सकते। इस आदमी की क्या गलती है? नाम को हाइड करके, नाम इसका चाहे जो भी हो, नाम से हमें तो मतलब नहीं है। इनका नाम चाहे अमित हो, चाहे फैजल हो, चाहे कुछ भी हो, मैं तो बोल रहा हूं बाबर हो, कुछ भी नाम हो, हमें नाम से क्या मतलब। इस आदमी का पढ़ाने का जो वे है, फनी टेक्निक में चीजों को, कॉम्प्लेक्स चीज को आसान करते हैं। इतना बढ़िया लोगों को, इतने सारे लोगों के अंदर इंटरेस्ट लाए हैं, एप्लीकेशन पे इतने कम प्राइस में पढ़ाते हैं, ताकि गरीब से गरीब आदमी जो सक्षम नहीं था हैवी फी देने में, भारी भरकम फी देने में सक्षम नहीं था, आज वो भी घर बैठे इतने कम फी में पढ़ पा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी पढ़ पा रहा है। तो इसमें क्या बुराई है? अगर उसमें से कुछ भी विद्यार्थी निकल गए, किसी की जॉब लग गई, तो इस आदमी की क्या बुराई है? और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वो जितने भी विद्यार्थी, जितने भी लोग, जितने भी जो भी लोग हैं, इनको क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं कि नाम को लेके उनको क्या आपत्ति क्या है? नाम से क्या मतलब? उनके काम पे जाओ ना, काम में कोई फॉल्ट हो तो बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग को पूरी बातें बता दिया कि खान सर एक लीजेंड और हीरो टीचर हैं। 93 लाख इनके फैन फॉलोवर्स हैं यूट्यूब पे, और एक बहुत ही फनी अंदाज में चीजों को लाते हैं। जीके जीएस साइंस के एक जानदार और जाने माने टीचर हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के। जितने भी टीचर हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सारे टीचर को दिल से धन्यवाद और प्रणाम करता हूं, क्योंकि सारे टीचर के अंदर अच्छाइयां और बुराइयां हैं। विद्यार्थी को चाहिए कि अच्छाइयां को लेकर बुराइयां को छोड़ के आगे बढ़े। अगर हर टीचर के अंदर ये ढूंढने लगे तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। और हर टीचर ग्रेट है, क्योंकि टीचर जब भी सामने होता है तो विद्यार्थी को सिखाने का प्रयास करता है, कभी भी वो विद्यार्थी के साथ चीट नहीं कर सकता। हमेशा वो सिखाने के प्रयास के लिए अपना चाहे दिन रात वो गवा कर मेहनत करके लोगों के सामने पेश आए, लेकिन वो हमेशा चाहता है कि मेरे द्वारा बताया गया बात, मेरे द्वारा पढ़े गए विद्यार्थी हमेशा परचम फहराए, परचम लहराए। एक टीचर का एक इंटरनल बात मैं आपको बता रहा हूं, हर वो टीचर के अंदर होती है। तो सभी आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो, रियलिटी लगा हो, तो जरूर एक बार आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि मैं ये बात आप सभी के लिए कॉमन बात बताया हूं। और इस बात को इतना फैलाइए, इतना फैलाइए कि तमाम वो लोगों तक भी पहुंच जाए जिन्होंने ऐसे पवित्र और इतने अच्छे इंसान, जो कि महाभारत में अभिमन्यु जैसा काम करके दिखाया है, महज 26 से 27 साल में भारत के अंदर पढ़ाई को लेकर क्रांतिकारी जैसा चीज क्रिएट कर दिया है। आज जितनी मूवी की व्यूज नहीं जाती होगी, जितना व्यूज एक गाना का नहीं जानता हुआ, मैं दावे से बोल सकता हूं कि इस इंसान की वीडियो की व्यूज उतनी जाती है। और पढ़ाई की व्यूज इतनी जाना अपने आप में एक काबिलियत तारीफ है मेरे प्यारे साथी। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर आपको बातें सही लगी हो तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, विशाल सिंह
मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, मैं तो मैथ्स का एजुकेटर हूं, मैथ्स लेता हूं, लेकिन मुझे ये बातें बहुत दिन से चर्चा में थी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगा नहीं, जो सच्चाई है वो लोगों के सामने बताया जाए कि क्या सच्चाई है, क्या चीजें गलत है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, मेरे छोटे बड़े, जिसको भी अच्छा हो, जितना ज्यादा हो सके जरूर शेयर करिएगा, ताकि सच्चाई लोगों को पता चल सके कि क्या सच्चाई है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।